नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये सेक्शन वाइज करंट अफेयर हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। इसमें हम आपको पूरा करंट अफेयर देंगे, अपडेट देंगे सेक्शन वाइज। 1 सितंबर 2020 से लेके 10 दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर रहेगा ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले दे चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था दिसंबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक का, एंड तक का, ठीक है। तो पार्ट 1 वो हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। 1 सितंबर से लेके दिसंबर 2020 10 दिसंबर तक का है। यहाँ पे ये टोटल बहुत ही शॉर्ट में करंट अफेयर हम दे रहे हैं। 2 टाइप के करंट अफेयर हम देते हैं। एक है आपका मंथली करंट अफेयर, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारे सेक्शन का एक साथ होता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स और सब कुछ होता है, पर्सनल न्यूज सब कुछ, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सेक्शन वाइज देने जा रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। फ्री वाला टेलीग्राम फॉलो करते रहिए, लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वाला फ्री टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे मीडिया में जाके देखिए, सारी पिक्स का रिवीजन चल रहा है। 1 दिसंबर के बाद की करनी है सारी पिक। इस वीडियो में स्कीम से रिलेटेड सारे के सारे इवेंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को हम कवर कर लेंगे 1 सितंबर से लेकर 10 दिसंबर 2020 तक। और जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो गिवन है उसमें आप अगस्त एंड से लेकर पीछे जाते हुए जनवरी तक के सारे अपडेट्स तैयार कर सकते हैं स्कीम से रिलेटेड। सितंबर मंथ में सबसे पहले एक कमेटी के बारे में बात हो रही है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी ने सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल शेकाटकर। तो शेकाटकर कमेटी इसको बोला जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शेकाटकर देखेंगे कि ये जो AFHQCS कैडर है कितना प्रभावी रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शेकाटकर इसकी अध्यक्षता करेंगे कमेटी की। 2 अदर मेंबर हैं R चंद्रशेखरन और एक है AN दास, ठीक है। तो ये कमेटी हो गई। इसमें हम से यही पूछ सकते हैं कि इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, और एक्सट्रीम केस में सदस्यों के नाम पूछ सकते हैं। बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका गठन किया था। बैंक उधारकर्ताओं को कितनी राहत दी जा सकती है कोविड-19 के बाद, इसकी समीक्षा करने के लिए पूर्व CAG की अध्यक्षता में हमारे राजीव महर्षि, जो पूर्व CAG रहे हैं, वो इस कमेटी के चेयरपर्सन बनने वाले थे। और अदर मेंबर हैं रविंद्र H ढोलकिया, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो RBI की थी उसके मेंबर रह चुके हैं। और B श्रीराम इसके सेकंड मेंबर, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रह चुके हैं, और IDBI बैंक के। तो इन तीनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, और BPSC के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो कोविड-19 संबंधित अधिस्थगन, यानी कि जिसको मोरेटोरियम बोलते हैं, यानी कि कुछ दिन के लिए जो है ब्याज माफ़ी की जाती है। तो ब्याज पर छूट और ब्याज माफ़ी से संबंध में बैंक उधारकर्ताओं को कितनी राहत दी जाए, इसका मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष हमारे फॉर्मर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राजीव महर्षि बनाए गए सरकार की तरफ से। उसके बाद PM स्वनिधि और SBI पोर्टल के बीच जो है API एकीकरण हुआ था। API का यहाँ पर क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एकीकरण से क्या होता है? इन्फॉर्मेशन साझा करना काफ़ी आसान हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन और जो डेटा प्रोसेसिंग होती है काफ़ी आसान होती है। तो स्वनिधि स्कीम के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे अपने बैंक से, और पोर्टल्स जो है उनका API इंटीग्रेशन हो चुका होगा कई सारे बैंक का स्वनिधि स्कीम के साथ या स्वनिधि पोर्टल के साथ, तो वहाँ पर लाभकर्ताओं को या फिर लाभ प्राप्तकर्ताओं को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो पात्र हैं इस स्कीम के लिए, जो एलिजिबल हैं, उनको कम से कम वेट करना पड़े और प्रोसेसिंग आसान हो जाए स्वनिधि पोर्टल की अन्य बैंकों के साथ समन्वय बनाने में। तो ये है कुल मिलाकर। तो सारे के सारे बैंकों के जो पोर्टल से उनसे API इंटीग्रेशन करना था स्वनिधि को, सबसे पहले इन्होंने SBI के API पोर्टल से किया है। मतलब SBI के E-मुद्रा पोर्टल से API एकीकरण किया है स्वनिधि स्कीम ने। ये है कुल मिलाकर। तो समझिए, कुल मिलाकर ये है कि स्वनिधि स्कीम लगातार कई सारे बैंकों के पोर्टल से API एकीकरण करने वाली थी, जिससे इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र आसान हो जाए, आसान भाषा में कहेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले SBI के E-मुद्रा से API पोर्टल का इंटीग्रेशन किया गया है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API इंटीग्रेशन सबसे पहले SBI के E-मुद्रा के साथ किया गया है, और आगे अन्य बैंकों के साथ भी किया जाना था। ठीक। आयुष्मान सहकार लॉन्च किया गया केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास था। ठीक है। नवंबर मंथ में LTC कैश वाउचर स्कीम वित्त मंत्रालय लाया था दिवाली में। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य था 10 दिनों के वेतन पर छुट्टी, वेतन महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है।
अवकाश यात्रा रियायत LTC को बोलते हैं, कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना की घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने की थी। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ था। जल शक्ति मंत्रालय ने इसको जो है किया है शुरू। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना कहाँ पर लगाई गई है ये पूछ सकते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में 39 गांवों के 17,480 लोगों को पीने के पानी यानी पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा ये आपकी इंडिया फर्स्ट सोलर बेस्ड पावर प्रोजेक्ट दिलाएगी। ठीक है, इसकी लागत आई है 28.50 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह भी खोला गया है ट्रांसजेंडर के लिए, और ये ई पोर्टल भी लाया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए।